नारायण हरि। आज के ज्योतिषी चर्चा में मेष लग्न की कुंडली में सूर्य यदि द्वितीय भाव में है तो कैसा फल प्रदान करेगा, इस चर्चा में आज शुरू करते हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में बलिष्ठ है और उच्च का है, अपने मूल त्रिकोणीय राशि में है, तो वह कहीं भी रहेगा अच्छा ही फल देगा। लेकिन वही सूर्य जब अपने शत्रु के राशि पर और किसी पापक ग्रह के प्रभाव में राहु केतु के साथ में ग्रहण योग बना लेता है तो अच्छा फल देने में असमर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से मेष लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में शुक्र की राशि पर विराजमान रहेगा। यहाँ पर शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु भाव रखते हैं, अतः शुक्र की राशि पर सूर्य अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। अब दूसरा भाव क्या होता है, यह कहाँ कहाँ अपना प्रभाव डालेगा, जो कि वहाँ पर आपको कमी दिखाई देगी। द्वितीय भाव आपके वाणी का होता है, आपके पारिवारिक सुख का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, आपके धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है और पैतृक संपत्ति भी यहीं से देखी जाती है। तो इतने चीज़ों में यह कुछ न कुछ दिक्कत पैदा करते हैं। सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि शुक्र अगर वहाँ पर बैठा है तो कुंडली में कोई ज़रूरी नहीं है कि शुक्र आपका वहीं पर हो या कहाँ पर है। यदि उसका स्वामी शुक्र अच्छे स्थिति में है तो सूर्य के रहते हुए भी वह अच्छा धन संपत्ति आपको प्रदान करने में सफल होगा। लेकिन सूर्य क्या करता है, दिक्कत से, मेहनत से, परिश्रम से वह लाभ देता है। दूसरा भाव जो वाणी का होता है, सूर्य वहाँ पर रहने पर, सूर्य थोड़ा सा गर्म ग्रह है तो ये लोग थोड़ा सा कड़ा वचन बोल देते हैं और कड़वा सत्य भले भी हो लेकिन अप्रिय लगता है। तो सत्य हो और कड़वा हो तो नहीं बोलना चाहिए, तो प्रिय वचन बोलना चाहिए जिससे आपके अच्छे काम बनते हैं। और कड़वा बोलने से किसी को जो अप्रिय शब्द लगे वो नहीं प्रयोग करना चाहिए, भले ही सत्य हो। इससे क्या होता है, अपने बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो यह ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर आपका जो कुटुंब का स्थान है, आपके परिवार का स्थान है, वहाँ पर आप जो है मेहनत से और आप एक तरह से मुखिया होकर के सबका पालन पोषण करते हैं और परिवार के प्रति आपकी संलग्नता जो है अधिक दिखाई देती है। वहीं पर देखा जाए तो बैंक बैलेंस में आपके पास जो कमाई है, जो बचना चाहिए और बचने के बाद जो बैलेंस होता है, एकाग्र धन होता है, उसके धन के एकाग्रता में कमी दिखाई देती है। अतः बैंक बैलेंस यह धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और बीच बीच में यह धन को कम करते रहते हैं या कहीं न कहीं खर्च कराते रहते हैं। वह खर्च कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, कभी अच्छे कामों में लगता है, कभी खराब कामों में लगता है। तो इस प्रकार से सूर्य का द्वितीय भाव में मेष लग्न में यह फल रहेगा। अब क्या करना चाहिए आपको, इसके लिए पहले तो आपको शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए जो है गौ सेवा सबसे अच्छी मानी गई है और माँ जगदम्बा की आराधना मानी गई है। यह करने से शुक्र मजबूत होंगे। अब जो सूर्यदेव हैं उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए और नित्य स्नान के बाद ताम्रपात्र में चंदन आदि पुष्प मिला करके सूर्य को अर्घ दें और संभव हो तो हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं तो आपके धन, वाणी, व्यवहार, कुटुंब के क्षेत्र में अच्छा लाभ दिखाई देगा। इस प्रकार से मेष लग्न के द्वितीय भाव में स्थित सूर्य का जो फलादेश रहा यह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।